बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी गुरुग्राम से जनता टीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। जी हां, जनता टीवी की खबर का असर आहतों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। नोडल अधिकारी ने जनता टीवी से बातचीत की और अनियमितता के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, जल्द जारी किए जाएंगे नोटिस। नोडल अधिकारी द्वारा ये कहा गया है। तो जनता टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, इस खबर को उठाया था। तो जनता टीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, हाथों पर होगी बड़ी कार्रवाई। नोडल अधिकारी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जितने भी चल रहे हैं, अगर तो वो जीएमडीए की लैंड और एचएससीपी की लैंड पर चल रहे हैं, उसमें हमने कुछ एक दो कंप्लेंट्स आई थी, वो हमने इन्वेस्टिगेट करवाई है। सीओ जीएमडीए ने पर्सनली हमें कहा था, स्टेट ऑफिसर को कहा था कि चेक करवाए, वो लीगल तरीके से चले। अगर कहीं पर सीएलयू की जरूरत है और वो बिना सीएलयू के चल रहे हैं जी, तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, वो अपना धंधा बंद कर ले जी, परमिशन लेकर चलेगा। पॉलिसी नहीं है तो पॉलिसी बन जाएगी जी। सरकार की एक चवन्नी का नुकसान नहीं होने दूंगा जी, चाहे वो 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500। देखिए ऐसे है, अगर ग्रीन बेल्ट में अलॉटेड प्लेस दी गई है एचएससीपी की तरफ से या जीएमडीए की तरफ से अलॉट किया गया है, उस अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो यूज कर रहे हैं, वो पक्का निर्माण कार्य पक्का निर्माण कार्य नहीं होता, वो 1 साल के लिए परमिशन होती है। अगर वो दोबारा हो सकता है, उसको वो पॉइंट पर एक्साइज एंड टैक्सेशन दे चाहे ना दे। पक्का निर्माण मेरा ख्याल है भी नहीं। आपको लग रहा है कि ठेके बहुत बड़े बड़े बने हैं, अच्छे बने हैं, बहुत सुंदर बने हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एचएससीपी और जीएमडीए की लैंड के ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं मिला हमें जिस पर उन्होंने कोई ना कोई दिक्कत की हो। वो अलॉटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया होगा, फीस एंड चार्जेस टाइम पर नहीं दिए, वो अलग बात। प्राइवेट लैंड पर जो चल रहे हैं, वो बिना अगर सीएलयू के चल रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीएलयू रिक्वायर्ड है तो लेना पड़ेगा जी, नहीं तो एक्शन है। चलिए, नोडल अधिकारी को आप यहाँ पर सुन रहे थे। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और साइबर सिटी गुरुग्राम से संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ इस खबर पर, बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, जनता टीवी ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ यहाँ पर दिखाया था और नोडल अधिकारी द्वारा अब इस बात का जिक्र किया गया है कि देखिए, जो अवैध तरीके से आते चल रहे हैं उन पर पूरी तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में तमाम जो ठेके के साथ आते हैं वो बने हुए हैं और अब इन आटों पर कार्रवाई जो है वो नोडल अधिकारी जो एनफोर्समेंट के हैं आर.एस. भाट, वो कहते हुए उन्होंने जनता टीवी से बातचीत की है और साफ तौर पर ये कहा है कि जिन आटों पे अनियमितताएं जो है वो पाई जाएगी, उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सरकार के रेवेन्यू का नुकसान जो है वो नहीं होने दिया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी जो गलत तरीके से आते जो है वो बनाए हुए हैं या चल रहे हैं। शहर को साफ और सुथरा बनाना जो है वो मकसद है और अनियमितताएं वाले आटों को जो है पहले नोटिस दिया जाएगा और नोटिस के बाद उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। गुरुग्राम शहर में एचएससीपी और जीएमडीए की जो जमीन पर आते हैं उनका इंस्पेक्शन जो है फिलहाल कर चुका है, विभाग कर चुके हैं, लेकिन जो प्राइवेट लैंड पर आते चल रहे हैं उन पर अगर सीएलयू रिक्वायर्ड है तो उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कठोर की जाएगी अधिकारियों के द्वारा। और ऐसे कुछ आते हैं जिनका इंस्पेक्शन कह सकते हैं कि कर लिया जा चुका है और जल्द अब उन पर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल सकती है। जी लेकिन आकाश, ऐसे कई आते हैं जो बिना सीएलयू के चल रहे हैं। हमने देखा नोडल अधिकारी द्वारा भी इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया था। अब ऐसी स्थिति में अब पूरी तरीके से प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। अभी तो ये हम गुरुग्राम की यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं इस तरीके के हाल बने हुए हैं और जाहिर तौर पर इस पर अब संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि जनता टीवी ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ उठाया है। बिल्कुल, साफ तौर पे जब बात करें, तमाम शिकायतें जो हैं वो लोगों की तरफ से भी दी गई हैं। सीएम विंडो पर शिकायतें जो हैं वो दी गई हैं, अधिकारियों को शिकायत जो है वो दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ठेके के साथ ये आते जो हैं वो बना दी गए हैं, जो कि अनियमितताएं जिन आटों में पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई जो है जरूर प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि की जाएगी। लेकिन यहाँ पर तेज साउंड में डीजे जो है वो चलाया जाता है, अलग अलग तरीके के डांस जो है वो इन आटों में वो देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर क्लब की बात करें, जो पब बार जो कि तमाम अपनी लाखों रुपए की फीस जो है वो
क्लब चलाने के लिए देते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से प्राइवेट लैंड पर या फिर जीएमडीए की लैंड पर या एचएसपीसी की लैंड पर जो ये आते चल रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सुबह 4 बजे तक चलते हैं, लेकिन वो रेट जो है वो पब और बार के मुताबिक वो कम हो जाता है। यहीं पे ही पास में जो ठेका होता है वहीं से ही लोग अपना शराब खरीदते हैं और ठेके के अंदर जो है वो इन आटो के अंदर जो है वो बैठते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे तमाम जो प्राइवेट लैंड पर आते चल रहे हैं, जिनको लेकर अधिकारी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनमें जो भी, चाहे बात TLU की हो या फिर अन्य दस्तावेजों की हो, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो उन पर जरूर सख्त कदम जो है वो जल्द ही प्रशासन जो है वो उठाने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आकाश।